मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। रोहित के बाद कोहली भी टेस्ट से ले सकते हैं विदा। बीसीसीआई ने भविष्य की टेस्ट योजनाओं से विराट को कराया अवगत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आगे बढ़ना चाहता है। पिछले साल घर पर 3 मैचों की सीरीज में पहली न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहली बार सुपड़ा साफ होने और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से शर्मनाक हार मिलने के बाद से भारतीय टीम प्रबंधन नई टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आगे बढ़ना चाहता है। पिछले साल घर पर 3 मैचों की सीरीज में पहली न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहली बार सुपड़ा साफ होने और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से शर्मनाक हार मिलने के बाद से भारतीय टीम प्रबंधन नई टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहता था। भारतीय टीम पहली बार रोहित की कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ही तय हो गया था कि इंग्लैंड दौरे पर कप्तान नहीं होंगे। हालांकि इसके बावजूद उनके कुछ समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। दैनिक जागरण ने 4 जनवरी को ही बता दिया था कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। 7 जनवरी को मुंबई में एक बैठक हुई, जिसके बाद रोहित को इस बारे में सूचित कर दिया गया। उसी दिन रोहित ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा ही संकेत विराट कोहली को भी दिए गए हैं और अब देखना यह है कि पूर्व भारतीय कप्तान आगे क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें आई हैं कि विराट खुद संन्यास लेना चाहते हैं और बीसीसीआई उनको मना रहा है। बीसीसीआई ने उन्हें अपने निर्णय पर विचार करने को कहा है, जबकि एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि बीसीसीआई किसी को मनाता नहीं है। खिलाड़ी का निर्णय उसका निजी सोच होता है, हम किसी के निर्णय में दखल नहीं देते हैं। टीम प्रबंधन से जुड़े सूत्र से जब पूछा गया कि क्या विराट इंग्लैंड जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि होपफुली नॉट। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार बीसीसीआई अगर ये ना कहता है कि आपको एक जगह इंग्लैंड में नहीं बन रही है, तो रोहित कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ते। यही बात विराट के भविष्य पर भी लागू होती है। इन दोनों वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप जीतने के बाद सबसे छोटा प्रारूप जरूर छोड़ दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब फॉर्म के बाद सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर करने के बावजूद बीच मैच में प्रसारणकर्ता से बातचीत करते हुए रोहित ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यानी वह चयनकर्ताओं को संदेश दे रहे थे कि मुझे चुका हुआ मत समझो। चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के बाद भी रोहित ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। यही नहीं, विराट ने मार्च में RCB इनोवेशन लैब्स में बोला था कि वह फिलहाल संन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब रोहित ने तो टेस्ट से संन्यास ले लिया है और अब अगर विराट भी ऐसा करते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि उन्हें ये बताया गया है कि वह टेस्ट की भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़े क्रिकेट प्रबंधक ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्य चयनकर्ता ने अपना काम किया। रोहित और विराट का पिछले 5 साल में टेस्ट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। विराट ने पिछले 5 साल में 39 मैचों में सिर्फ 30.72 के औसत से रन बनाए हैं। वहीं इस दौरान सिर्फ 3 शतक लगा पाए। रोहित ने इसी दौरान 35 मैचों में 36 के औसत से रन बनाए हैं। उन्होंने 6 शतक ठोके। विराट अगर वह संन्यास लेते हैं तो यह उनके 14 साल के टेस्ट करियर का अंत होगा, जिसमें उन्होंने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट में कुल 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं। पिछले कई महीनों से विराट टेस्ट प्रारूप में खराब बल्लेबाजी से जूझ रहे थे। न्यूजीलैंड के विरुद्ध घरेलू सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो कोहली का बल्ला शांत रहा था। उन्होंने टेस्ट में आखिरी शतक 22 नवंबर 2024 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, जबकि आखिरी अर्धशतक 16 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के विरुद्ध जमाया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारी YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।